चलिए एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में डाउट बताइए। वन टू फाइव में कोई डाउट है? वन टू फाइव में कोई डाउट है? नो सर। अपने अपने डाउट चैट में लिख दो। अपने अपने डाउट्स जो है वो चैट में लिख दो। गर्वित इतने इतने डाउट पूछेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है। ये साइड दोनों बराबर है, ये दे रखा है ना, ये एंगल बराबर है, तो ये साइड सी है, ये एंगल 120 है। तो ये आपने पढ़ा होगा ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सुन रहे हो भाई? बाय 2c माइनस 2ab cos 120, राइट। तो b की वैल्यू भी a होगी, 2a स्क्वायर 1 माइनस cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, माइनस का 1/2 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 होती है। कर लोगे? सी की वैल्यू √3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डाउट है? ए साइन थीटा 1 प्लस ए साइन थीटा 2। भाई ये तो फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बता रखा है ना। यस सर। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, साइन सी प्लस डी/2 cos सी माइनस डी/2, है ना। ए आगे हाँ बाहर सर। निकाल लेंगे। आगे फिफ्थ भी पूछ रखा है। फिफ्थ में क्या चेक करता है यार? फिफ्थ में तो वैल्यू पुट करके चेक करना है। साइन 37 की वैल्यू 3/4 होती है, 3/5 होती है। cos 37 4/5 होता है, और यही वैल्यू cos 53 की होती है। यही वैल्यू साइन 53 की होती वो वैल्यू कैसे पता चलता है? है। वैल्यू याद मतलब रखनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ये कैसे पता चला बताओ मेरे को? कैसे पता चला तुम्हें साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है? सर 37 और 53 स्पेशल केस होते हैं ना। स्पेशल केस कैसे? मतलब सर उनका ट्रायंगल 3 4 5 होता है ना। हाँ, यही तो बोला ना। अगर आपका ट्रायंगल ये है 3 4 5, ये एंगल 37 है, सीधी सीधी बात है। साइन 37 3/5, ये एंगल 4/5, cos 37 tan 37 3/5। अगर इसी ट्रायंगल में आपने ये 4 ले लिया, ये 3 ले लिया, तो ये 53 एंगल हो जाएगा। समझे? यस सर। यस सर। 37, ठीक है ना। और कौन सा डाउट है? 6। 6 तो वेक्टर का क्वेश्चन है। वैसे वेक्टर में करा दूंगा इसको, ठीक है। और 17 में डाउट है। ये समझ में आया ना सभी को? यस सर। यस The radius r and h height of the cylinder of a volume and v is the volume of the column। ठीक है, 17 में क्या दे रखा है? v जो है वो पाई आर स्क्वायर है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि हाइट इज इंक्रीजिंग।
हाइट जो है वो इंक्रीज कर दिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। सही बात है गलत बात? Yes. Yes. रेडियस कांस्टेंट है। फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर भी कांस्टेंट है पाई भी कांस्टेंट है। तो इसका डीवी बाई डी टी बताना है। पानी हो गई इंटू डी एच बाई डी टी। हाँ है ना? यस। और पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डी एच बाई डी टी की वैल्यू आपको पता है, तो डीवी बाई डी टी किसके बराबर होगा? पाई पाई आर स्क्वायर। समझे क्या? यस। Sir. बी में क्या दे रखा है? तो ये आ गया पाई इंटू एच इंटू आर स्क्वायर डीवी बाई डी टी। उसमें हाइट कांस्टेंट दे रखी है, आर वेरी कर रहा है ना? हाँ सर। रेडियस वेरी कर रहा है, तो डी आर बाई डी टी अपने को दे रखा है। हाइट कांस्टेंट दे रखी है, तो हाइट को एक साथ ले लिया, तो पाई एच एज इट इज हो गया। ये आ गया 2 आर डी आर बाई डी टी। सही बात है गलत बात? आर स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो आर स्क्वायर का पहले आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर आर का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। कल बताया था ना? हाँ यस सर। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है आपको, वो यहाँ पे पुट कर देना। समझे क्या? Yes. हाँ sir. अगर दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो कैसे करोगे? दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर इंटू एच, पाई कांस्टेंट है ना, डीवी बाई डी टी। दो का इंटीग्रेशन वाला दोनों का फिर वो प्रोडक्ट रूल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल। आर स्क्वायर एज इट इज डी एच बाई डी टी प्लस एच एज इट प्लस इज, और आर स्क्वायर का क्या डी करेंगे? बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? डी एच बाई डी टी दे रखा है, डी आर बाई डी टी दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे। समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस। आगे चलो। Yes. हाँ sir. यार मुंबई में गर्मी कितनी की है? क्या सर? मुंबई में गर्मी कितनी है? सर बारिश हो रही बारिश हो रहा है। खूब बारिश हो रहा है। है, ठंडा मौसम। हाँ ठंडा sir. नहीं है, 29 डिग्री चल रहा है सर। हाँ 2019 ये टेम्परेचर रहता है क्या? यहाँ पे खूब गर्मी हो रही है, खूब गर्मी। सर आप किधर हो? मैं तो हरियाणा में बैठा हूँ यार। बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रखी है, आज तो सर दर्द करने लग गया है। सर वहाँ बारिश नहीं हो रही। बारिश यहाँ पे साल में एक बार होती है बस। उतनी बारिश नहीं होती मुंबई जितनी। आपसे पूछता है कि अगर x प्लस वाई 60 है, तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, इसको कैसे करेंगे बताओ? एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू बताएं। एक्स वाई को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स वाई को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? वाई के या एक्स के? इसको मैं मान लेता हूँ जेड, जेड मान लेता हूँ। अपने को जेड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो डी जेड बाई डी एक्स करेंगे या तो, या फिर डी जेड बाई डी वाई करेंगे, राइट? किसी एक के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। यस। एक काम करेंगे, पहले इनमें से किसी y को x की फॉर्म में लिख दो, इसलिए इन्होंने इक्वेशन दे रखी है कि y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स है, तो z आ गया x इंटू 60 माइनस एक्स, राइट? और अब z की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब तो कर ही सकते हो, यस मैक्सिमम सर। बताना है। हाँ सर। अरे हाँ है ना? यस सर।
सर मैंने भी सर ऐसे ही किया कि शायद कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो। dz बाय dx करोगे ना यहाँ से अभी। क्या बोल रहे हो बेटा? मैक्सिमा निकालना है तो सर मैक्सिमा के वैसे लिए पहले डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू आपको पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 30 आ गई, x इक्वल टू 30 पे मैक्सिमा होगा। x की वैल्यू अगर 30 होगी तो y की वैल्यू भी तो 30 होगी। सर 30 तो z की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? 30 into 30। सर 900। बेटा आप जो बोल रहे हो ना चैट में लिख दो, मुझे एक्चुअली ढंग से सुनाई नहीं दे रहा। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? समझा सर। सर सेम किया, बस कैलकुलेशन समझा में गलती हो गई। अगर कैलकुलेशन में गलती मत करो भाई। सही बच्चों को समझ में आया ना? हाँ सर। किसी यस एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसी दूसरे को पहले उसमें कन्वर्ट करो, y को x में कन्वर्ट करो। उसके लिए उन्होंने रिलेशन दे रखा है आपको कि y को x में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन यूज करो, ठीक है ना? ये वाला। यस सर। यस सर। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में? नो सर। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क अभी से नोट कर लो। यस सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। ओके सर। चलिए लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था बताओ। नाइनटीन में भी डाउट है क्या? 19 भी आ रहा है बच्चों का। 19th वाले में डाउट है क्या? हाँ सर, एक बार बता दीजिए ना देखिए सर, बस मेथड बता दीजिए। ये सीट है, इसका एरिया है 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है? समझ में आ रही है बात? इस सीट को यस काट सर। के एक टैंक बना रहे हैं। हमने एक टैंक बनाया जिसका बेस स्क्वायर है, ठीक है बेटा? तो ये एक स्क्वायर बेस का ओपन टैंक बना दिया आपने इसी सीट से। तो इसकी चारों दीवारों का एरिया कितना होगा? क्योंकि इसी सीट को काट पीट के बनाया है, तो ये सारी सारी सीट यूज हुई है। यस ये टोटल एरिया तो वही होगा जो 40 मीटर स्क्वायर पहले था। सही बात है गलत बात? यस यस सर। यस। टैंक की एक ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ। स्क्वायर बेस है ना, दोनों साइड ए हो जाएगी स्क्वायर की, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। एच मान लेता हूँ क्योंकि हाइट के बारे में बोल नहीं रखा कि उतनी ही है क्या। हाइट को एच मान लेता हूँ। तो चारों एरिया, चारों दीवारों का एरिया कितना होगा? और ए एच बेस का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। और ये टोटल एरिया किसके बराबर होना चाहिए? 40 के बराबर। सही बात है गलत बात? हाँ यस यस सर। सर। और आपने को बोला कि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो वॉल्यूम यहाँ से आएगा कितना? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट, ए स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम होगा। सही बात है गलत बात? हाँ सर। यस हाँ वॉल्यूम सर। मैक्सिमम होना चाहिए। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए अपन या तो डीवी बाई डी ए करेंगे या फिर डीवी बाई डी एच करेंगे। तो किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए रिलेशन अपन ने निकाल लिया। सही बात है गलत बात?
एच को Yes. कन्वर्ट कर देते हैं ए में। एच किसके बराबर होगा 40 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 है। सही बात है गलत बात? हाँ Yes. सर। तो यहाँ से पहले v को लिख देते हैं, ए के टर्म में लिख देते हैं पूरे को, ए स्क्वायर इंटू 40 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 है। सही बात है गलत बात? यस सर। तो v की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये एक ए से एक कैंसिल हो गया, 40 ए माइनस ए क्यूब। सही बात है गलत बात? Yes. अपन इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आराम से कर सकते हैं, dv बाई डी ए 40 माइनस 3 ए स्क्वायर। सही बात है गलत बात? सर डिनोमिनेटर में 4 था। 4 मिस हो गई। अच्छा, डिनोमिनेटर में 4 था। तो ये आ गया 10a माइनस ए क्यूब बाई 4, राइट? Yes. dv बाई Yes, sir. आराम से कर सकते हैं क्योंकि v को मैक्सिमाइज करना है। 10 माइनस 3 ए स्क्वायर बाई 4 आया ना? Yes. ए स्क्वायर आ गया 40 बाई 3। सुन रहे हो बेटा? अब यहाँ से h भी Yes. निकल गया, a भी निकल गया। पूछा क्या था? Find the dimension of base such that volume of tank is maximum। तो आपको a पूछा था, राइट? a के बारे में पूछा था, तो a बता दिया आपने, डायमेंशन ऑफ बेस बता दी यहाँ से। ठीक है बेटा, होल्ड रखो। हाँ सर समझ गया।